डे फर्स्ट से ही आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। लाइक व्हेन यू एंटर इन द यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही आपने माइंडसेट बनाना है कि नहीं बस मैंने, आप ये नहीं सोचो कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ के मैं बाहर जाकर जॉब करूँगा, नहीं, आपने ये समझना है कि मैंने आगे पढ़ना है, मैंने आगे पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है, स्कॉलरशिप पे पढ़ना है, और इतने अच्छी तरीके से पढ़ना है कि मेरे अपने भी एक्सपेंसेस आ जाए, घर वालों की भी मैं हेल्प कर सकूँ, मैं भी खुश हो जाऊँ, मेरी डिग्री भी कंटिन्यू हो, मेरे स्टडी भी ना रोके। ठीक हो गया ना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इस मसाइल की वजह से कि वो घर के एक्सपेंसेस और घर के बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं करते। ठीक हो गया। तो मैं आपको यही बता रहा था कि आपने क्या करना है। सबसे पहली बात आपने जो करनी है, डे फर्स्ट से आपने यही माइंडसेट बनानी है। पहला काम जो आपने ये करेगा, आपने आपके दिमाग में हमेशा ये चीज होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि द गोल इज दैट आफ्टर कंप्लीटिंग माई अंडर ग्रेजुएट आई विल गो फॉर हायर एजुकेशन ऑन स्कॉलरशिप। ये आपने यहाँ पे ये बात क्लिक करनी है, ये बात आपने यहाँ पे रखनी है। ठीक हो गया। दूसरी बात, उसके बाद आपने क्या करना है, देखो मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के एक ट्रेडिशनल ट्रैक है। आपने उस ट्रेडिशनल ट्रैक को सिर्फ फॉर द जीपीए के खातिर, आपने उस ट्रेडिशनल ट्रैक को जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको यूनिवर्सिटी में डिग्री मिले इस खातिर आपने उसको फॉलो करना है, लेकिन पढ़ाई आपने खुद करनी है। यूट्यूब इज द बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर, इंटरनेट इज द बेस्ट टीचर। ठीक हो गया। आपने ये करनी है कि डे फर्स्ट से आपने यही माइंडसेट बनाना है कि आपने स्कॉलरशिप पे जाना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपका माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जोलॉजी है, बोटनी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी आपके बैचलर का प्रोग्राम है, उस बैचलर का प्रोग्राम आपने एचईसी की वेबसाइट पे जाकर आपने डाउनलोड करनी है। उसका हर 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 प्रोग्राम का जो सिलेबस है वो एचईसी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। बेहतर ये है कि आप एचईसी की वेबसाइट पे चले जाओ और वहां से सिलेबस को डाउनलोड करो। ठीक हो गया। डाउनलोड करने के बाद फिर आपने कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में भी आपको, जैसे कि आपके अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपको सिलेबस मिल ही जाएगा। ठीक हो गया। आप चाहे वो सिलेबस हो या ये सिलेबस हो, ठीक हो गया ना। आपने सेमेस्टर जो ही स्टार्ट होगा, पहले हफ्ते में ये काम करना है कि आपने तमाम सिलेबस को डाउनलोड करके अपने पास रखना है। ठीक हो गया ना। नेवर डिपेंड ऑन द टीचर कि वो स्टार्ट करेगा फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया ना। मैं आपको एक वो ट्रिक बता रहा हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ जो आप खुद तैयार हो जाओगे एक उस कंपटीशन में आगे जाने के लिए, जिस कंपटीशन में पूरी दुनिया के लोग अप्लाई करते हैं, उस कंपटीशन में आप उनके बराबर आ जाओ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिलेबस को आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपने ये करनी है, यूट्यूब आपके पास है, दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन यूनिवर्सिटी यूट्यूब, और फ्री यूनिवर्सिटी यूट्यूब। ठीक है ना। हर टॉपिक को आपने अंडरलाइन करनी है, डिवाइड करके उस सेमेस्टर में आपने पहले मंथ में, दूसरे मंथ में आपने माइंडसेट बना के कम से कम उस सिलेबस को, जैसे कि आपका एक कोर्स एक सेमेस्टर में, उसको आपने कम से कम 2-3 दफा अपने बिहाफ पे, टीचर के इंतजार में नहीं कि वो पढ़ाएगा सिलेबस को कंटिन्यू मुकम्मल करवाएगा। जब आप ये करोगे ना, आप आपका जो स्टैंडर्ड होगा ना, वो स्टैंडर्ड उस उस यूनिवर्सिटी के बराबर होगा, या उस यूनिवर्सिटी के लेक्चरर के बराबर होगा। आपका स्टैंडर्ड उस यूनिवर्सिटी के बराबर होगा जिस यूनिवर्सिटी में आपके यूट्यूब के टीचर ने आपने पढ़ाया है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी के, या आप खान एकेडमी के आप लेक्चर्स देखते हो, तो ऑब्वियसली वो जो लेक्चरर्स होंगे, वो जो प्रोफेसर होंगे जिन्होंने ये बनाए होंगे, ठीक हो गया ना, ऑब्वियसली वो टॉप यूनिवर्सिटीज में, बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया होगा, उनके एक्सपीरियंस होगा। इसका मतलब ये है कि आप सेम टीचर से यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ रहे हो, और सेम टीचर जिसको बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में बुला के उसको पे देकर वहाँ बच्चे उससे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप घर में बैठ के आप सेम एजुकेशन हासिल कर रहे हो। अगेन डिपेंड्स ऑन यू, आपने ये करनी है। ठीक हो गया ना। इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाएगी, आपको चीज़ें मज़ीद समझ आ जाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होगी, वो नहीं कि बस सुपरफिशियली आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा, ठीक है ना, बस एग्जाम के लिए पढ़ कर आपको उधर से कहीं से जुगाड़ में जीपीए मिल गया, फिर उसके बाद नहीं नहीं भाई, इस तरह नहीं होगा। आपने सिलेबस को खाना है, चबाना है। ठीक हो ना। ऐसा नहीं कि आपने सर पे लेना, नहीं, सिलेबस बहुत ईजी होता है। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि वो बच्चे जिन्होंने इंटर किया ना, इंटर में आप जितना मेहनत करते हो ना, आपको यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर में उसके 40-50% मेहनत चाहिए। उसके 50% मेहनत उसके आधा कर दो आप, अगर आपने अच्छी इंटर की है। ठीक हो गया ना। आपने माइंडसेट बनाना है स्कॉलरशिप का। दूसरा, आपने सिलेबस को डाउनलोड करके खुद पढ़नी है यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब से। थर्ड जो आपने काम करना है, जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मेरे मुताबिक है, वो आपने हमेशा याद रखिएगा। स्पेशली साइंस के स्टूडेंट को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा आपने क्या करनी है, हमेशा हमेशा आपने कोशिश करनी है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप ज़रूर ले लो। स्पेशली जैसे माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, या दूसरे जितने भी, अब स्पेशली अप्लाइड साइंसेज के जो स्टूडेंट है, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आपने डे फर्स्ट से आपने कोशिश करनी है, कहीं पे इंटर्नशिप कर लो, कहीं पे जाओ, किसी से रिक्वेस्ट करो, किसी भी लैब में चले जाओ, अपने इर्द गिर्द के लैब में जाओ, उनको बोल दो कि हमें पैसे नहीं चाहिए, बस आपसे रुपये कि हमें यहाँ पे बिठाए, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आपके
चीज़ें साफ़ करेंगे, ठीक हो गया ना? आप हमें यहाँ पे सिर्फ़ बिठा दो, हमने सिर्फ़ देखनी है, ऑब्ज़र्वेशन करनी है कि आप क्या कर रहे हो इस लेबोरेटरी में। प्रैक्टिकल एक्सपोज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके रिसर्च कैपेबिलिटी बढ़ जाएँगे, आपको बेसिक स्किल्स आ जाएँगी, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, ये इस पीसीआर मशीन को, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो इक्विपमेंट्स को या एसडीएस के इक्विपमेंट्स को ये बंदा कैसे यूज़ कर रहा है, आपको चीज़ें समझ आ जाएँगी। चलो एटलीस्ट वो आपको ना करने दें, एटलीस्ट दूर से तो आप देख रहे हो। बहुत प्लस पॉइंट है रिज्यूम में अगर ये चीज़ कर रहे हो। तो आपने रिक्वेस्ट करनी है कहीं न कहीं जाके, किसी भी लैबोरेटरी में, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर आपने रिक्वेस्ट करना है, और ताकि आपकी प्रैक्टिकल एक्सपोज़र बढ़ जाए, आपकी एक्सपीरियंस आ जाए, ठीक है ना? कल आप जब डिग्री मुकम्मल करके जाओगे, आप ब्लैंक ये नहीं कहोगे कि मेरे पास सिर्फ़ डिग्री है, नहीं, आप ये कहोगे मेरे पास डिग्री भी है, रिसर्च एक्सपीरियंस भी है। और स्पेशली यार वो ज़माना ख़त्म, मुकम्मल, जहाँ पे आपकी जीपीओ देख के आपको कहा जाएगा इसके अच्छे मार्क्स हैं, तो ये अच्छा बच्चा है। नहीं भाई, वो आजकल वो बाहर प्रोफ़ेसर पूछते भी नहीं है। प्रोफ़ेसर ने ये आजकल यूनिवर्सिटीज़ में ये वाली अप्रोच क्यों आ गई है कि आपने पहले प्रोफ़ेसर को अप्रोच करनी है, वो एक्सेप्टेंस देगा। ये इसलिए आई कि पहले वो आपको प्रोफ़ेसर तोलेगा कि आपका सच में कोई माइंडसेट है रिसर्च का। आप वो रिसर्च का ज़माना है आजकल। जीपीए ऑब्वियसली डज़ मैटर, ना उस लेवल पे नहीं, ठीक हो गया ना? तो आपने आपने एक ये करनी है कि एक माइंडसेट बनाना है कि मैंने रिसर्च, आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, मेंटालिटी होना चाहिए। बचपन से हमें साइंस पढ़ाया जाता है, ठीक हो गया ना? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड एटम, ठीक हो गया ना? व्हेन टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइन इट बिकम मिक्सचर, ठीक है? इट्स कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें हम रट्टा मार के आ चुके हैं इंटर तक। जैसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे इवन ग्रेजुएशन तक ये चीज़ें रट्टा पे चलाया जाता है। अगर आप ऐसे, आप स्पेशली अप्लाइड साइंस के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपने बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर काम करनी है। आपने बिल्कुल अपने वक़्त को ज़ाया नहीं करनी है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में नहीं करवाया जाए तो बाहर किसी लैब में चले जाएँ, ठीक हो गया ना? पहला काम माइंडसेट बनाना है, दूसरा सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ना है, तीसरा इंटर्नशिप, चौथा स्पेशली जब आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आ जाते हो तो किसी एटलीस्ट आप रिसर्च आर्टिकल नहीं लिख सकते हो, तो आप एटलीस्ट रिव्यू आर्टिकल लिख लो, एटलीस्ट लोकल जर्नल में आप पब्लिश करवा दो, ठीक हो गया ना? ये आपकी वैल्यू जब स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो यहाँ पहुँचा देती है, यहाँ पे आप स्कॉलरशिप पहुँच जाती थी आपकी वैल्यू, ठीक हो गया ना? और उसके अलावा ये कि जितने रिलेवेंट आपके कोर्सेज़ है, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपके कोर्सेज़ जितने भी आपके सिलेबस में डिज़ाइन है, उस कोर्सेज़ को आप ऑनलाइन कोर्सेरा से करने की कोशिश कर लें। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से आप वो कर सकते हो, कहीं से भी आपको फ्री में मिल जाए, सर्टिफ़िकेट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बस आप ऐसे ही कर लो, कोई मसला नहीं। कल जब कहीं आपकी इंटरव्यू होगी, आपसे पूछा जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट बोलोगे कि मैं मैंने कोर्स कर लिया है, ठीक हो गया? और उसके अलावा आपने जितने भी वर्कशॉप है, जैसे अगर आप कराची में हो तो आप आईसीसीबीएस में आप यूजुअली वो वर्कशॉप्स को कंडक्ट करते हैं। और उसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, स्पेशली कहीं आपको पे करना होता है। तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे याद है, जब हमारे टाइम पे तकरीबन मेरे साथ बच्चे थे जिन्होंने 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये पे करके वो वहाँ पे चले गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर आप कर सकते हो तो आप पैसे देके आप चले जाओ। क्योंकि आप जब आप कल कहीं पे आपकी सीवी में ये बात मेंशन होती है कि इस बच्चे ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, तो देखने वाले को ये बात समझ आती है कि नहीं, इस बंदे के अंदर रिसर्च का बिहेवियर है, क्रेज़ है, अटैचमेंट है रिसर्च से, तो वो आपको इम्पोर्टेंस देगा। वो आपको चाहेगा कि नहीं, इस बंदे बंदे के अंदर ये चीज़ है, ये अटैचमेंट है टुवर्ड्स रिसर्च, इसका मतलब ये कि ये फिट है बंदा। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ आ जाएँगे और मज़ीद और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनी है, हमारे साथ कनेक्ट रहना है और मज़ीद ऐसे वीडियोज़ आएँगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।